इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2 जुलाई 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कुछ समय पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो राजनीति को इसलिए भी कहा जाता है कि अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, जो उद्धव ठाकरे हैं, इनके राजनीतिक दल का नाम था शिवसेना। इन्होंने गठबंधन किया था शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में। वहाँ पे उन्होंने सरकार का संचालन किया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे परिस्थितियाँ बदल जाती है। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। एकनाथ शिंदे अब वहाँ के मुख्यमंत्री है और बीजेपी के ही एक बड़े नेता वहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, वर्तमान में इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मुकेश अंबानी ने इस्तीफा दे दिया है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं उनके सुपुत्र आकाश अंबानी। आपको ज्ञात होगा, भारत में जब रिलायंस के द्वारा जियो सर्विसेज को लॉन्च किया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विसेज दी थी, और इसके पीछे जो मैनेजमेंट का जितना भी पूरा काम था, इस कंसेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना था, ये सारा का सारा काम करवाया गया था आकाश अंबानी के नेतृत्व में ही। तो यही कारण है आज जियो काफ़ी सक्सेसफुल एक दूरसंचार सेवा प्रदाता हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है, और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आकाश अंबानी को इतनी बड़ी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है नोवाक जोकोविच। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा इनका संबंध किस देश से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस बीमा कंपनी ने पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बजाज अलायंस। देखिए, यदि आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते जिसमें हम LIC का नाम यदि सम्मिलित होता तो निश्चित तौर पे 99% अभ्यर्थी वहाँ पे LIC करते। और एग्जामिनर आज के वर्तमान समय में इसी तरह के प्रश्न पूछता है, तो आप बिल्कुल अप टू डेट रहिएगा। साथ में आप याद रखिएगा, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO तपन सिंघल है। टोक्यो ओलंपिक दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। मकसद सत्याबाल्डी किर्गिस्तान को हराकर कांस्य पदक विजेता बने हैं। हाल ही में बरिंदर सिंह का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो बरिंदर सिंह का नाम जैसे आप सुने तो आप याद रखिएगा, हॉकी के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। साथ में आपको याद रखना है, भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1975 में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व कप टीम के सदस्य बरिंदर सिंह का निधन हो गया है। बरिंदर सिंह 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। नासा के शोधकर्ताओं में कहां से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से। किस देश की सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर में UK में अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्तपोषित छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की गई है? तो ये पेशकश की गई है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। आगे हम डिस्कशन करेंगे 2 जुलाई 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम जिले लाहौल में चिट्ठियां पहुंचाने के लिए लगभग 32 किलोमीटर पैदल हर दिन तय करने वाले पोस्टमैन प्रेमलाल जी को डाक विभाग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित मेघदूत पुरस्कार से। चंद्रभागा संगम पर्व किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति। चंद्रभागा संगम पर्व का आयोजन 29 जुलाई 2022 को हुआ था।
पागल नाला हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति। विशेष तौर पे बरसात के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहता है पागल नाला। तो आपसे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया कितना निर्धारित किया गया है? तो देखिए, पहले 7 रुपये हुआ करता था, अब वर्तमान में से 5 रुपये कर दिया गया है। और देखिए, आपको ये भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी बसों में 50% किराए को माफ़ कर दिया है। यानी हिमाचल प्रदेश की सरकारी जो बसें हैं उसमें यदि कोई महिला यात्री सफ़र करती है तो उसको आधा ही किराया लगेगा। तो इसके ऊपर ही माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा महिलाओं को नमन करने का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसको नाम दिया गया था नारी को नमन। कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है धर्मशाला में। देखिए, जब धर्मशाला आपके दिमाग में यदि धर्मशाला का नाम आए तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। यहीं पर हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और यहीं धर्मशाला से जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है उसका संचालन भी धर्मशाला से ही होता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसों में महिलाओं को सफ़र करने पर कितने प्रतिशत किराए में छूट दी जाएगी? सही उत्तर होगा 50%। देखिए, यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि आप elitestudy.co.in वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट का एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको कुछ पुस्तकें मिलेगी। देखिए, ज़िंदगी में अच्छी किताबें और अच्छी पुस्तकों का बहुत ही महत्व होता है। दोनों चीज़ें यदि आपको सही मिल जाए तो आपको मंजिल में पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कोचिंग के ऊपर यदि आप हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कुछ पुस्तकों को जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी टीम आपको मैंडेटरी नहीं करती है यहाँ पे। यदि आपको लगता है कि किताबें अच्छी है तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए विजिट कीजिए elitestudy.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elitestudy यूट्यूब चैनल।